वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 12 को पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं पहले से लिख लिए हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी लिखने को मिल जाए। अलग से वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 100 पर आएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 दिया गया है और इस चैप्टर का नाम है अपना अपना काम। तो देखो चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग तरह के लोगों के, पशुओं के, परिंदों के कामों के बारे में जानेंगे। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे ना आपको समझ आता जाएगा कि किस तरीके से पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो मेहनत करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर सिमरन नाम की एक बच्ची बैठी है। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना लिखना पढ़ने का काम। वह सोचने लगी कि स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता कि अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। यानी कि सिमरन पढ़ाई से अपना दिल चुरा रही थी और सोच रही थी कि कितना अच्छा होता कि मुझे पढ़ना ना होता। मगर देखो अभी वो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रही थी। तो आगे है, पुस्तक रखकर सिमरन चारों ओर देखने लगी बाग के। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ बहुत मज़े से आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। तो वो कहने लगी कि मैं मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। एकदम से भिन भिन करती मधुमक्खियाँ रुक गई। वे अचंभित यानी कि हैरान होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? तो सिमरन मधुमक्खी से कहती है कि मुझे क्या सुख है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल और फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, मधुमक्खियाँ सिमरन को बताती हैं। सारा दिन उड़ उड़कर हम रस इकट्ठा करते हैं और हमारे पंख भी थक जाते हैं। सिमरन मधुमक्खी की बात सुनकर हैरान हो गई, कहने लगी, ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए, सारा दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़ेगा तो मैं तो बहुत थक जाऊंगी। ना ना ना, मैं मधुमक्खी नहीं बनना चाहती। फिर उसने ऊपर देखा तो बाग में उसे फलों से लदा पेड़ दिखा। तो सोचने लगी कि हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो कितना अच्छा होता। आराम से एक जगह खड़े खड़े मुझे सब कुछ मिल जाता। तो सिमरन की ये बात सुनकर पेड़ हंसने लगा, कहने लगा कि मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूँ। अब देखो वो सिमरन को पेड़ ये भी बताता है कि वो सिर्फ आराम से नहीं खड़ा है। सुनो, पेड़ ने सिमरन से कहा, मेरे शरीर का हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम मेहनत के बाद जो फल उगते हैं वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। सिमरन ने अपनी आंखें झुका ली कि पेड़ को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम यानी कि मेहनत करते हैं और इनके फल हम खा लेते हैं। अब सिमरन ने बाग में चिड़ियों को देखा, कहने लगी कि इन चिड़ियों की मौज है, मज़े हैं। सिमरन ने चिड़िया को दाना खाते कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। तो चिड़िया कहने लगी, ना ना, ये क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारा दिन मैं उड़ती हूँ और घोंसला बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। यानी कि चिड़िया ने भी सिमरन को अपनी मेहनत के बारे में बताया। अब सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वे सोचने लगी कि परिश्रम से ही सब जीते हैं। यानी कि सिमरन को समझ में आ गया कि मेहनत करके ही सब जीते हैं, बिना मेहनत करके हम जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। मुझे भी परिश्रम यानी कि मेहनत करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सिमरन को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि बाग के अंदर जितने भी पशु पक्षी पेड़ थे वो सभी मेहनत से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उसने सोचा कि अब मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। उसने अपनी पुस्तकें उठाई, उत्साह यानी कि जोश से स्कूल का काम करने बैठ गई। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप क्या क्या काम करते हैं? तो मैं स्कूल जाती हूँ, खेलती हूँ, होमवर्क करती हूँ, घर के छोटे मोटे काम भी करती हूँ। दूसरा है, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? तो मुझे खेलना, चित्र बनाना और कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थर्ड क्वेश्चन है कि इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? तो कहानी में मुझे पेड़ का काम अच्छा लगा क्योंकि वे बहुत परिश्रम करता है
और दूसरों को फल देता है। तो बच्चों 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको आसानी से लिखे हुए दिख रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखते जाओ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। अब देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सिमरन क्यों थक गई थी। तो सिमरन पढ़ाई के काम से थक गई थी क्योंकि उसने बहुत सारा लिखने और पढ़ने का काम करना पड़ रहा था उसे। सेकंड क्वेश्चन है सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी। आंसर होगा कि सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि मधुमक्खियाँ केवल फूलों पर उड़ती हैं, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। थर्ड क्वेश्चन है कि पेड़ क्या क्या काम करते हैं। तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्तियाँ खाना बनाती हैं और पेड़ फल उगाकर दूसरों को दे देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि सिमरन को चिड़िया का काम सरल यानी कि आसान क्यों लगा। तो आंसर होगा कि सिमरन को लगा कि चिड़िया बिना किसी परेशानी के उड़ती है और खाने के लिए आसानी से दाना पा लेती है, इसलिए उसे चिड़िया का काम सरल यानी कि आसान लगा। पांचवा क्वेश्चन है कि आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी। तो देखो पांचवे का आंसर यहाँ पर मैंने लास्ट के अंदर लिखा है, पढ़कर बताती हूँ। सिमरन को समझ आ गया कि हर कोई परिश्रम यानी कि मेहनत करता है और बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए उसने भी मन लगाकर पढ़ने का निश्चय यानी कि इरादा किया। तो बच्चों पांचवे का आंसर हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख दो और ऊपर यहाँ पर आपको चारों क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे की साइड एक और क्वेश्चन है कि आप पूरे दिन क्या क्या काम करते हो, इसकी लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ। तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, आकर पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, फिर अपना गृह कार्य करते हैं और घर के छोटे मोटे कामों में माँ की मदद भी करते हैं। पेज नंबर 103 पर आएंगे। आपके घर में कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों को पानी देना माँ करती है, कहानियाँ सुनाना दादी जी करती हैं, बाज़ार से सामान पिताजी लाते हैं, खाना माँ बनाती हैं और घर की सफाई भी माँ करती हैं। अब देखो आगे है सिमरन और मधुमक्खी की बातचीत है। तो सिमरन देखो कहती है, ओहो पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल यानी कि आसान है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो, यानी कि सिमरन मधुमक्खी से कहती है। तो मधुमक्खी उसे जवाब देती है कि नहीं, हमारा काम भी कठिन यानी कि मुश्किल है, हमें दिन भर रस इकट्ठा करना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 105 पर। नीचे दिए गए वाक्यों की कहानी से पूरा करना है, जैसे कि उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंदपूर्वक, यानी कि पीछे जो बच्चों कहानी लिखी है ना, उसी कहानी को यहाँ पर आपको पूरा करना है। तो पीछे से देखकर आप लिख देना कि एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। अपने पास से नहीं लिखना, जो चैप्टर में लिखा है ना एज इट इज़ वही लिखना है। अब मेरे शरीर का तो हर रंग दिन रात काम करता है, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम, यहाँ पर लिखना स्कूल का काम करने बैठ गई। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को भी लिख देना। अब नीचे देखो, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है, जैसे कि दूध को मीठा करने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए, सर्दी ज़ुकाम को ठीक करने के लिए, त्वचा की देखभाल के लिए, घाव या चोट को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे सभी बच्चे, एक पेज नंबर 106 पर। यहाँ पर लिखा है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, किसी भी चीज़ है ना, किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे चिड़िया क्या है ना, चिड़िया क्या है, एक जानवर है, जानवर का नाम चिड़िया है, सिमरन एक लड़की का नाम है, मधुमक्खी एक कीड़े का नाम है, पेड़ एक झाड़ी का नाम है, फल है ना। इसी तरीके से फूल और पुस्तक, यानी कि दुनिया में जितने भी चीज़ों के नाम हैं वो सभी संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि नदियाँ, समुद्र, सूरज, पहाड़, यानी कि हर चीज़ का जो नाम है ना वही सब संज्ञा कहलाता है। अब देखो नीचे की साइड, यहाँ पर
यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ बन सकते तो आप क्या बनते? तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं एक पक्षी बनती, क्योंकि मैं पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ, दुनिया को ऊंचाई से देखना चाहती हूँ। यदि मैं पक्षी बनती तो मैं स्वतंत्र यानी कि आज़ाद होकर कहीं भी आ जा सकती हूँ।